हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द बेस्ट ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं या फिर हमें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहता है। तो आज मैं ऐसे 5 साइंटिफिक टेक्निक्स लेकर के आया हूँ जिनको याद समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि याद कैसे किया जाता है, उसे रिकॉल कैसे किया जाता है, उसे रिटेन कैसे किया जाता है, या उसे विजुअलाइज कैसे किया जाता है, या उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट कैसे किया जाता है। तो वीडियो में बने रहे। अब ये क्षमता विकसित स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। क्षमता बढ़ानी है मन की, हजम करने की। बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। मूवी आपको पूरी याद रहती है ना? नॉवेल पढ़ा आपने, पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है। ये क्यों नहीं याद है? वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूले जो तुमने एक दिन पहले पढ़े थे, उसको भी तुम वहां पर जाकर भूल जाते हो। पता है क्यों होता है? ये तुम्हारी डेली हैबिट्स के कारण होता है। ये जो तुम दिन भर इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हो ना, उस वजह से आपके साथ ये होता है। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये आपकी मेमोरी कैपेसिटी को कम कर रही है। भैया अब करना क्या है ये बताओ। एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं 3-2-1, 3-2-1। 3-2-1 की टेक्निक कहती है अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है, याद करने की कैपेसिटी और रिकॉलिंग पावर दोनों बढ़ानी है, तो आप ये टेक्निक अप्लाई करो। ये टेक्निक क्या है? सोने के 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले कुछ भी, मतलब जो खाना पीना है वो 3 घंटे के पहले खाना है, उसके बाद नहीं खाना। 3, 2, सोने के 2 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे पहले आपको क्या करना है? कोई भी रिलैक्सिंग मेडिटेशन, कुछ भी, आंखें बंद करके बैठ जाओ, कुछ पॉजिटिव थॉट लाना है। और सोने के 1 घंटे पहले आपको अपने जो भी गैजेट्स हैं वो सब दूर रख देने, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे टीवी हो। सो हम लोग अब देखेंगे, सबसे पहला चीज़ है कि हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग फास्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है? जैसे कि आप कोई मैथ का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, उसका एक बेस होता है, उसका एक परपेंडिकुलर होता है, तब जाकर उसका एरिया निकलता है। अगर आप बेस परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा हर एक इन्फॉर्मेशन को, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ हो, या फिर बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, उसके इन्फॉर्मेशन को आपको पहले पूरी तरह से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ हमारे क्या है? अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ है, आप अपने टीचर से पूछिए, लॉजिकली पूछिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। जब आप ये पूछिएगा तो आपको पास दिमाग में ट्रिगर करेगा कि आपको माइंड में क्या चल रहा है। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे कार्य करता है, तो हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है, पेट से फिर इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में ऐसे एस्माइलेशन होता है जिसे हिंदी में स्वांगीकरण करते हैं, तब जाकर वो खून में मिल करके एनर्जी बनता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपको याद करो। और जब एक बार आप उससे इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उससे आप भूलेंगे नहीं। फिर दूसरा पॉइंट है यूज नेमोनिक्स। नेमोनिक्स करने का मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको रिटेन रिकॉल करने में ज़्यादा आसान हो। जैसे हम लोग कोई भी बचपन में जब हम लोग थे तो हम लोग कोई भी पोएम को कैसे याद करते थे? गाना के रूप में याद करते थे, राइम के रूप में याद करते थे, राइमिंग जैसे कहा जाता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये सब करके किया जाता है। तो निमोनिक्स करना है, तो निमोनिक्स में ज़्यादातर क्या आता है? म्यूजिक आता है। क्या आता है? म्यूजिक आता है। उसको म्यूजिक के रूप में याद करना। जैसे एक कोई भी इंग्लिश पोएम हो, उसे ऐसा राइम बना देना, ऐसा एक म्यूजिक के रूप में सेट कर देना कि उसके बाद लगे ही ना कि वो भारी चीज़ है। तीसरा पॉइंट है यूज चंकिंग। चंकिंग करने का मतलब आप कोई भी चीज़ को इस तरह से इस स्मॉलर ग्रुप में तोड़ दें ताकि आपको याद करने में कठिनाई नहीं हो। जैसे फोटोसिंथेसिस है, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट से बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब सेंसलेशन जो होता है, जो रिएक्शन होता है।
उससे आपको पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जैसे आप अगर हर एक वर्ड को तोड़ ताड़ के अगर आप याद करने का कोशिश करिएगा तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जल्दी याद होगा। आप उसके ब्रेक डाउन कर दीजिएगा, ब्रेक डाउन पे ब्रेक डाउन कर दीजिएगा, ब्रेक डाउन पे ब्रेक डाउन, उससे का आपको याद करने में जल्दी होगा। उसके बाद चौथा चीज़ है यूज़ विजुअलाइजेशन। ये साइंटिफिक मेथड अवश्य काम करता है हर एक चीज़ में। अगर आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर लेते हैं, मान लीजिए आपको सर पे कोई बोर्ड पे कोई मैथ पढ़ा रहे हैं, अब सर मैथ पढ़ा रहे हैं और आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि मान लीजिए वो क्यूब है तो उसका एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये सब अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मोशन पढ़ रहे हैं, तो मोशन में आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, मान लीजिए किसी गेंद को फेंकते हैं तो गेंद को फेंकते हैं तो उस तरह से जाकर के गिरता है, तो आप अगर विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह गिर रहा है, तो गिर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो विजुअलाइजेशन इज अ वेरी बेस्ट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो आपको विजुअलाइज करना है। और पांचवा चीज़ है राइट इट डाउन एटलीस्ट 2 टाइम्स। अगर आपको कोई चीज़ मान लीजिए लिखना है, जैसे एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसको आपको समझ के कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको कॉपी में लिखना ही लिखना है, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, मतलब आप करने का उद्देश्य क्या है। अगर आपके पास लिखने का क्षमता नहीं होगा, अगर आपके पास लिखने की एबिलिटी नहीं होगी, तो सॉरी टू से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको लिखने के लिए अगर आपको याद हो जाता है तो आपको कम से कम 2 टाइम्स आपको लिखना ही लिखना है, 5 टाइम्स लर्न करना है, 3 टाइम्स रिवाइज करना है और 2 टाइम्स लिखना है। ये 5-3-2 का रेशियो अगर आप अपने ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो आई चैलेंज यू, आपको सफल होने से और कोई भी चीज़ को याद करने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इन वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत पड़े कि वो किसी चीज़ को याद जल्दी नहीं कर पाता है। सो थैंक यू वेरी मच।